हम लोग देख रहे थे क्वेश्चन नंबर 20 तक, 20 को 20 में हम लोगों को क्या था, नंबर ऑफ कंप्लीट वेव था। इसका प्रूफ कहाँ से मिलता है, इसका प्रूफ मिलता है आप लोगों को डी ब्रॉगली वेव इक्वेशन। डी ब्रॉगली वेव इक्वेशन में आपको पता है कि हमारे पास क्या होगा, हमारे पास लेमडा प्रेजेंट होगा, लेमडा इक्वल टू एच बाय क्या होता है एम भी। और आपको पता है कि एक कंप्लीट वेव अगर हम लोग बात करें एक ऑर्बिट में, इसका रेडियस, इसका जो पूरा एरिया डिस्टेंस होगा ये क्या होगा 2 पाई आर के बराबर होगा। और अगर हम लोग इसी चीज़ को यूज़ कर रहे हैं किस चीज़ के लिए, डी ब्रॉगली वेवलेंथ के लिए बात करें तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ में हम लोगों को रिलेशन क्या मिलता है, हम लोगों को मिलता है रिलेशन लेमडा इक्वल टू एच बाय एम भी। और हम लोगों को बोर थ्योरी से क्या पता है, बोर के थ्योरी से पता है एम भी आर इक्वल टू एन एच बाय 2 पाई। तो हम लोग 2 पाई आर अगर हम लोग को मिल जाए तो टोटल डिस्टेंस में कितने वेव हैं वो रिलेशन हम लोग स्टेबलाइज कर सकते हैं। तो आप देखो कि हमारे पास क्या हो रहा है 2 पाई आर इज इक्वल टू एन एच बाय एम भी। ये वाला टर्म्स हम लोग क्या किए, इधर ट्रांसफ़र किए। और एच बाय एम भी किसके बराबर होगा, एच बाय एम भी होगा आपको बराबर वेवलेंथ के बराबर होगा। तो हमारे पास क्या है 2 पाई आर, अगर nth ऑर्बिट में रेडियस है n, तो हम लोगों को इधर क्या हो गया, ये हो गया n लैम्डा। कहने का मतलब है कि nth सेल में हमारे पास कितने लैम्डा होंगे, हमारे पास n लैम्डा होंगे। अगर r की वैल्यू 1 हो, रेडियस 2 पाई r1, फर्स्ट ऑर्बिट के लिए बात करें तो n की वैल्यू यहाँ भी क्या हो जाएगी, लैम्डा 1 हो जाएगा। अगर 2 पाई r2 के लिए बात करें तो लैम्डा क्या हो जाएगा, लैम्डा हमारे पास 2 हो जाएगा। n की वैल्यू आप बढ़ाओगे, जितने सेल जिस ऑर्बिट के लिए बात करोगे उतने हमारे पास क्या होंगे, वेवलेंथ होंगे। तो यही हमारा रिलेशन है और इसको हम लोग डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है आप लोगों को क्वेश्चन सेक्शन नंबर बी। सेक्शन नंबर बी न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल नहीं हैं, कुछ थियोरेटिकल भी है। अगर आप लोगों को क्वेश्चन 21 देखते हैं, इसमें क्या हो रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन इन हाइड्रोजन एटम विल रिक्वायर लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी। आपको पता है कि एनर्जी के लिए हम लोगों को इक्वेशन क्या है, एनर्जी के लिए इक्वेशन है -2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल। और इसके साथ मल्टीप्लाई क्या होता है, इसके साथ मल्टीप्लाई होता है n स्क्वायर बाय, इसके साथ मल्टीप्लाई क्या होता है, इसके साथ मल्टीप्लाई होता है z स्क्वायर डिवाइडेड बाय n स्क्वायर। अगर सेम एलिमेंट है तो z की वैल्यू क्या हो जाएगी, z की वैल्यू हमारे पास सेम रह जाएगी, n की वैल्यू चेंज होगी। तो हमारे फर्स्ट ऑर्बिट के लिए एनर्जी कितनी है, फर्स्ट ऑर्बिट के लिए एनर्जी है -2.18 इंटू 10⁻⁻18। सेकेंड सेल के लिए एनर्जी अगर चेक करें तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2.18 इंटू 10⁻⁻18 डिवाइडेड बाई 4। इसकी वैल्यू कितनी आती है, इसकी वैल्यू आती है 0.5 अप्रॉक्स में 0.54 फिर 5 इंटू 10⁻⁻18 जूल। कहने का मतलब यहाँ पे जो डिस्टेंस हो, यहाँ पे जो डिफरेंस होगा वो कितने का होगा, 1.5 के अप्रॉक्स में डिफरेंस होने वाला है, ठीक ना। तो हम लोगों को ये पता चल रहा है कि फर्स्ट एंड सेकेंड के बीच ही एनर्जी गैप क्या हो रहा है, आप लोगों को एनर्जी गैप 1.5 के अप्रॉक्स में हो रहा है। नेक्स्ट में जितने भी आगे का लेवल होगा उसके बीच एनर्जी गैप बहुत कम होने वाला है, क्योंकि अगर आप देखो कि n इक्वल टू 3rd में अगर कोई जंप करता है तो उसकी एनर्जी की वैल्यू कितनी होगी, 2.18 डिवाइडेड बाई 9। अगर हम लोग फर्स्ट एंड थर्ड के बीच का थर्ड के लिए एनर्जी की वैल्यू चेक करें, थर्ड के लिए एनर्जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, z स्क्वायर तो रहेगा, n स्क्वायर हो जाएगा, 9 का स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर इसमें हम लोग वैल्यू चेक करेंगे तो इसके लिए वैल्यू कितनी होने वाली है, अप्रॉक्स में हम लोगों को 0.3 के अप्रॉक्स में आने वाला है। मतलब कि इसके बीच का जो हमारा वैल्यू होगा बहुत कम हो जाएगा। अब डिफरेंस क्या होगा, जैसे जैसे हम लोग सेल में आगे बढ़ेंगे इसके बीच का डिफरेंस क्या होगा, बहुत कम होते जाएगा। तो सबसे हाईएस्ट डिफरेंस किसके बीच है, फर्स्ट एंड सेकेंड के बीच का है। फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 को देखें। 22 में हम लोग देखें तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द पार्टिकल ऑफ
जस्ट हम लोगों को 10⁻6 kg, इसमें क्या हो रहा है 10⁻⁻6 kg मूविंग विद द वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। तो हम लोगों को इसमें वेवलेंथ के लिए क्या पता है, वेवलेंथ के लिए आपको पता है क्या होगा h/mv। mv क्या हो गया, मास ऑफ पार्टिकल और वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। h क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है। प्लैंक कांस्टेंट की यहाँ अप्रॉक्स वैल्यू कितनी दी हुई है, 6.63 दी हुई है, 6.63। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है 10⁻⁻6, ये केजी में है। और ये भी जूल वाला टर्म्स है, तो ये भी सारे के सारे केजी में है। और ये क्या दिया हुआ है आपको, 10 मीटर पर सेकेंड, और ये क्या है, जूल सेकेंड में। तो इसको जब अगर आप सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो रही है, 10⁻⁵ हो रहा है, 10⁻⁵ हो रहा है नीचे। और जब ये ऊपर जाएगा इसकी वैल्यू कितनी होती है, 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड में होता है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 10⁻29 के रेंज में। तो हमारा करेक्ट आंसर 29 के रेंज में। पावर को ही आप एक बार चेक कर लो, बाकी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप देखो कि हमारा पावर किससे मैच कर रहा है, बी वाले से मैच कर रहा है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है 23, कह रहा है कि कैलकुलेट द वेट ऑफ लाइम। लाइम में क्या है, लाइम है कैल्शियम ऑक्साइड ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग 200 ग्राम ऑफ 95% प्योर लाइमस्टोन। लाइमस्टोन को जब आप हीट करते हो कैल्शियम कार्बोनेट, तो ये क्या होता है, ये होता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। इसका एटॉमिक मास अगर बात करो तो इसके एटॉमिक मास होंगे 100 ग्राम, इसका क्या होगा 56 ग्राम होगा, और ये क्या होगा 44 ग्राम। ठीक है, तो ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। लेकिन हम लोगों को जो प्योरिटी दिया हुआ है 95% ही प्योर है। अगर हम लोग 100 ग्राम लें तो इसमें से 95% ही 95 ग्राम ही कैल्शियम कार्बोनेट प्योर होगा, रेस्ट क्या होगा, इम्प्योर होगा। तो इम्प्योर वाले कैल्शियम कार्बोनेट से तो हम लोगों को कैल्शियम ऑक्साइड नहीं बनने वाला है। तो हमारा टोटल वेट क्या हो गया, हम लोगों को रिलेशन क्या स्टेबलाइज हो गया, रिलेशन स्टेबलाइज हो गया कि 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट टू 56 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। तो 1 के लिए हम लोगों को रिलेशन क्या हो जाएगा, 56 डिवाइडेड बाय 100। तो हम लोगों को 200 kg, इसमें हम लोगों को क्या रिलेशन होगा, अगर 200 kg में कितना है परसेंटेज, 95%। तो 190 ग्राम हमारा 190 ग्राम 190 kg हमारा प्योर सैंपल है। तो 190 kg के लिए कितना सैंपल हम लोगों को मिलने वाला है, इसी को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी। और इसकी वैल्यू आएगी कितनी, जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे 56 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 190 kg, तो आंसर आपका आएगा 106.4 kg आंसर आएगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 24 नंबर क्वेश्चन है। 24 में क्या कह रहा है, 24 में कह रहा है कि इनसॉल्युबल इन ए सॉल्यूशन 180 ग्राम ऑफ वाटर एंड 640 ग्राम ऑफ मीथेन, इसमें क्या है, मिथेनॉल। तो हम लोगों को मिथेनॉल का वेट दिया हुआ है और वाटर का वेट दिया। वाटर का आप लोगों को मॉलिक्यूलर मास पता है 18 ग्राम, और इसका मॉलिक्यूलर मास निकालोगे तो क्या निकलेगा इसका मॉलिक्यूलर मास, कार्बन के लिए 12 प्लस हाइड्रोजन कितने हैं, 4 हाइड्रोजन है, प्लस ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन है इसमें हम लोगों को 16। तो इसका वेट मिलेगा 32 ग्राम पर मोल। तो हम लोगों को दोनों को चेक करो कि दोनों के नंबर ऑफ मोल कितने हैं। इसके नंबर ऑफ मोल कितने हो जाएंगे, गिवन वेट डिवाइडेड बाय 18 ग्राम डिवाइडेड बाय ग्राम पर मोल। तो इसके मोल्स हो जाएंगे 10 मोल, और इसका नंबर ऑफ मोल क्या हो जाएगा, नेक्स्ट मिथेनॉल का नंबर ऑफ मोल हो जाएगा 640 डिवाइडेड बाय 32 ग्राम पर मोल। दोनों को अगर आप सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू हो रही है कितनी, 20 मोल के अप्रॉक्स 20 मोल हो रही है। तो हम लोगों को मोल फ्रैक्शन पता है किसका निकालना है, सॉल्यूट का। सॉल्यूट कौन होता है, जो लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है। तो यहाँ वाटर एज लाइक सॉल्यूट, वाटर क्या हो जाएगा, सॉल्यूट हो जाएगा। तो इसके नंबर ऑफ मोल कितने हैं, 10 डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ मोल हो जाएगा सॉल्यूशन का दिस वन। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 3। हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर।
4 नंबर देखिए कि इसमें क्या कर रहा है, ये हम लोगों को क्वांटम थ्योरी पे बेस्ड है। 4 electron in atom has the set of quantum number as given below. Which electron is in highest energy level? एनर्जी लेवल कैसे डिसाइड होता है? n प्लस एल के वैल्यू से। n क्या हो गया? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। l क्या हो गया? एजिमुथल क्वांटम नंबर। तो इसके n प्लस एल की वैल्यू कितनी है? 4। इसके n प्लस एल की वैल्यू कितनी है? 3। इसके n प्लस एल की वैल्यू कितनी है? 5। और इसके n प्लस एल की वैल्यू कितनी है? 5। दोनों इक्वल है 5 5 वाला, लेकिन इसके n की वैल्यू 4 है, मतलब कि हायर वैल्यू ऑफ n, तो इसकी एनर्जी लेवल क्या हो जाएगी? हाई हो जाएगी। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 के लिए अगर हम लोग बात करें, क्वेश्चन नंबर 26 में क्या हो रहा है? एन इलेक्ट्रॉन इज अलाउड टू मूव फ्रीली इन अ क्लोज क्यूबिकल बॉक्स ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर। अनसर्टेनिटी इन इट्स वेलोसिटी विल बी। अनसर्टेनिटी में आप लोगों को पता है इन वेलोसिटी डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी। अनसर्टेनिटी इन पोजिशन, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, ये किसके इक्वल होता है? ये ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाई 4 पाई एम के इक्वल होता है, मास ऑफ पार्टिकल। तो अगर इसकी वैल्यू हम लोग पुट करें तो वेलोसिटी की वैल्यू तो आप लोगों को अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी आपको फाइंड आउट करना है, ये दिया हुआ है। पोजीशन में हम लोगों को अनसर्टेनिटी 10 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं हो सकता है, तो हम लोग इसको पुट करें तो डेल्टा वी क्या हो जाएगा? डेल्टा वी विल बी इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू चेक कर ले, ये वैल्यू क्या हो जाएगा? h बाई 4 पाई एम इंटू डेल्टा वी की वैल्यू कितनी है? 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को आपको क्या करना होगा? मीटर में कन्वर्ट करना होगा। तो 10 सेंटीमीटर के जगह पे 10 टू द पावर माइनस 1 मीटर लिख सकते हैं। 10 सेंटीमीटर को 10 टू द पावर माइनस 1 मीटर लिख सकते हैं। m क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो हम लोग इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसके सारे वैल्यू को, मैथमेटिकल वैल्यू को अगर हम लोग पुट करें तो इसके मैथमेटिकल वैल्यू होंगे कितने? इसकी वैल्यू होंगे, इसको अगर हम लोग पुट करें तो h की वैल्यू होगी 6.63 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34। पावर एक बार चेक कर लेते हैं, पावर ही हम लोगों को एग्जैक्ट आंसर के इक्वल कर देगा। 4 तो रह गया, ये पाई की वैल्यू कितनी होती है? 1.14। और फिर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg, 31 के रेंज में आएगा ये। और फिर क्या हो गया? 10 टू द पावर माइनस 10 टू द पावर माइनस 1 हो गया। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसके पावर देखो कितने हो रहे हैं? 10 टू द पावर माइनस 31 और 10 टू द पावर माइनस 1, 10 टू द पावर माइनस 32 ऊपर जाएगा तो ये क्या बचेगा? 6.63 इंटू 10 टू द पावर हो जाएगा माइनस 2। और इसमें डिवाइड किससे कर रहे हैं? इसमें डिवाइड कर रहे हैं एग्जैक्ट में वैल्यू कितना हो जाएगा? ये वैल्यू हो जाएगा 4 इंटू 3.14 इंटू 9.11। ये वैल्यू अप्रॉक्स में होने वाला है कितना? ये होने वाला है 12 और ये 9, 100 के अप्रॉक्स होने वाला है। तो 100 के अप्रॉक्स ये वैल्यू होने वाला है। तो कहने का मतलब 10 टू द पावर माइनस 2 और आने वाला है इसमें। तो जो भी वैल्यू होगा, इसकी वैल्यू जो करेक्ट आप देखो तो ये वैल्यू 1.1 के ही अप्रॉक्स होगा, लेकिन इसमें पावर क्या होने वाला है? ये हम लोगों को, ये वाला नहीं है, ये हम लोगों को वैल्यू क्या होगा? इसकी वैल्यू हम अगर अब कैलकुलेटर यूज़ कर लें, इसमें अगर हम लोग कैलकुलेटर यूज़ करें तो कैलकुलेटर में अगर ध्यान से देखिए तो कैलकुलेटर में हम लोग इसके कैलकुलेटर को अगर हम लोग चेक कर लें, इसकी वैल्यू कितनी हो रही है? वैल्यू हम लोगों को किस में सॉल्व करना है? सॉल्व करना है 6.63 6.63 डिवाइडेड बाय 4, वैल्यू हो गया दिस वन। फिर से डिवाइड करेंगे किससे? 3.14 से डिवाइड करेंगे, फिर से वैल्यू हो गया 0.51। अब क्या बचा हुआ है? 4 हो गया, फिर इसमें डिवाइड करना है 9 से, डिवाइड करना है 9.1 से डिवाइड करना है। तो ये वैल्यू आ रहा है आपको 0.058 के अप्रॉक्स, और इसमें 10 टू द पावर माइनस 2 पहले से लगा हुआ है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसकी वैल्यू हो जाएगी आपको
10⁻²। ये वैल्यू कितना हो जा रहा है? ये वैल्यू हो जा रहा है आपको, डेसिमल पॉइंट को आगे ले जाओगे तो 2 डेसिमल पॉइंट आगे जाएगा तो 10⁻⁴ हो जाएगा। ये वाला वैल्यू हम लोगों को आ रहा है आंसर। 5.8 इंटू 10⁻⁴ मीटर पर सेंटीमीटर। ये क्या है? अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी है। थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन में कैलकुलेशन ज़्यादा है, लेकिन आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, जेईई एग्ज़ाम है, तो आपको कम्पिटिटिव इसमें थोड़ा बहुत कैलकुलेशन तो करना होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 27 में। क्वेश्चन 27 क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट absorb 1.5 टाइम as much energy as the minimum required for it to escape from atom. What is the velocity of emitted electron? इमिटेड इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या होगी? मान लो कि आपको एनर्जी कितना एब्जॉर्ब हुआ है? 1.5 टाइम इसके वेलोसिटी के। अगर हम लोग एटम में, हाइड्रोजन एटम की एनर्जी कितनी होती है? एनर्जी होती है 2.18 इंटू 10⁻18 जूल के बराबर होती है। इतना एनर्जी इसको दे दें तो इसका इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए? एटम से फ्री हो जाए। तो इससे क्या हो रहा है? इससे हो रहा है 1.5 टाइम ज़्यादा। 1.5 टाइम कहने का मतलब 3/2 टाइम मोर एनर्जी इससे हम लोगों को दिया जा रहा है। तो 1 टाइम एनर्जी तो इसका जितना इसके वेलोसिटी है वो तो इलेक्ट्रॉन को फ्री करने में ही यूज़ हो जाएगा। जो रेस्ट एनर्जी बचेगा वो क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा। तो हमारा काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? 12 mv²। ये किसके इक्वल होगा? ये इक्वल होगा आप लोगों को हाफ इंटू 1.5 में 0.5 टाइम बचा हुआ है, 0.5 टाइम इंटू 2.18 इंटू 10⁻18 जूल। ये क्या है हमारा? ये काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू है। और वेलोसिटी अगर हम लोगों को चाहिए तो वेलोसिटी स्क्वायर क्या हो जाएगा? वेलोसिटी स्क्वायर हो जाएगा 2 इंटू 0.5 डिवाइडेड इंटू एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन 2.18 इंटू 10⁻18 डिवाइडेड बाई क्या होगा? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मूव क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो 9.1 इंटू 10⁻30 इसका एटॉमिक मास यही होता है। तो 10⁻30 से अगर इसमें हम लोग डिवाइड करें तो इसकी वैल्यू होगी कितनी? इसकी वैल्यू कितनी होती है? अगर हम लोग इसके लिए रेंज चेक करें तो v का ये स्क्वायर हो गया। इसको अगर हम लोग v में लें तो v के लिए वैल्यू क्या हो जाएगा? v की वैल्यू हो जाएगी √this1। और इसका पावर चेक कर लो। पावर आपको क्या हो रहा है? 10⁻18 नीचे से ऊपर जाएगा 9.1 इंटू 10⁻31 की वैल्यू होती है। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 10⁻31 ऊपर जाएगी। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10⁻+30 हो जाएगा। तो इसका डिफरेंस कितने का हो रहा है? डिफरेंस हो रहा है आप लोगों को 12 और 13। 10⁻13 का डिफरेंस हो रहा है। और नीचे में इसमें डिवाइड किससे करना है? डिवाइड करना, ये 1 हो गया, ये 2.18 डिवाइडेड बाय 9.1 कहने का मतलब 21 एक डेसिमल प्लेस इधर शिफ्ट किए, 21.8 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 10⁻, क्या बच गया इधर? ये वैल्यू को इस तरह से लिख सकते हैं। ये वैल्यू क्या हो जाएगा? 21.8 इंटू 10⁻12 डिवाइडेड बाय 9 का स्क्वायर रूट। तो ये वैल्यू अप्रॉक्स में क्या होगा? ये वैल्यू अप्रॉक्स में आपको 1.54 आएगा। लेकिन पावर आप चेक करो तो पावर क्या होना चाहिए? 10⁻6 होना चाहिए। तो 10⁻6 वाला वैल्यू कौन सा है? एक ही वैल्यू है। ये है हम लोगों को ऑप्शन नंबर 1। तो हम लोगों को इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1.54 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। ये हमारी वेलोसिटी हो जाएगी इलेक्ट्रॉन को एस्केप करने के बाद। इसमें क्वेश्चन नंबर 28 में देखते हैं, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन हैव वैल्यू। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? mv/r होता है। ये किसके इक्वल होता है? nh/2π के इक्वल होता है। n की वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हो, n की वैल्यू 1 2 3 4 ये डाल सकते हो। तो n की वैल्यू अगर 1 रखते हैं तो इसमें वैल्यू क्या होगा? h डिवाइडेड बाई 2π। h डिवाइडेड बाई 2π को हम लोग क्या लिख सकते हैं? ये 0.5 h/π हो गया आंसर। तो ये एक नंबर मिल रहा है। दूसरा बार भी चेक कर लेते हैं।
अगर n की वैल्यू 2 रख दें तो 2h डिवाइडेड बाई 2 पाई, ये क्या हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, ये हो गया h बाई पाई, ये भी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। सी के लिए चेक करें तो इसमें अगर n इक्वल टू 3 रख दें, n इक्वल टू 3 रख दें तो ये हमारा नहीं कैंसिल आउट नहीं हो रहा है। अगर 4 रखते हैं तो क्या होता है, 4h बाई 2 पाई अगर रखें तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 2h बाई पाई। अगर n की वैल्यू 5 रखें तो इसके लिए ये करेक्ट हो जाएगा, 5 के लिए क्या होगा, 5h डिवाइडेड बाई 2 पाई, तो ये हम लोगों को 2.5h बाई पाई मिल रहा है। लेकिन ये वैल्यू किसी में नहीं मिल रहा है, किसी में क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि अगर हम लोग सॉल्व करें तो इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, इसकी वैल्यू होनी चाहिए, अगर हम लोगों को 2 के फॉर्म में लगाएं तो इसको 2 बनाने के लिए क्या करना होगा, 2 बनाने के लिए इसमें हम लोगों को 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। कहने का मतलब 4h डिवाइडेड बाय 2 पाई अगर हम लोग करें तो इसकी वैल्यू ये नहीं हो रही है, इसको हम लोगों को ये वाला आंसर हमारा नहीं मैच हो रहा है। तो इसमें हम लोगों को पूछ क्या रहा था, इसमें पूछ रहा था एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन हैव वैल्यूज़, तो कौन कौन सा पॉसिबल वैल्यू है, इसका आंसर हो जाएगा A, B एंड C, 3 A, B एंड D आंसर हो जाएगा। सिर्फ ये वाला हमारा पॉसिबल वैल्यू नहीं है, बाकी सारे के सारे वैल्यू पॉसिबल है हमारे लिए। ठीक है, इसको क्योंकि ब्रेक कर रहे हो तो हम लोगों को क्या हो रहा है, h डिवाइडेड बाई 0.5 पाई, इसको ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई फिर से करेंगे तो 2h बाई पाई, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h बाई 2 पाई नहीं हो रहा है, ये इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h बाई पाई हो जा रहा है, तो हमारे ये आंसर क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट 29 में देखते हैं। 29 में क्या कर रहा है कि द सेलेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट को ध्यान से रखिएगा। इसमें ये क्या कर रहा है, कह रहा है कि इफ द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन इज स्फेरिकल, फिर उसके बाद क्या कर रहा है, शेप ऑफ ऑर्बिटल इज गिवन बाय मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, तो ये तो हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है। एंगुलर मोमेंटम ऑफ ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन आर इक्वल, एंगुलर मोमेंटम ऑफ ऑर्बिट, एक ही ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन की एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है, ये भी हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है। इन एन एट, इसमें हम लोगों को क्या करें, इन एन एटम ऑल द इलेक्ट्रॉन ट्रेवल विद द सेम वेलोसिटी, किसी भी एटम में क्या सारे के सारे इलेक्ट्रॉन सेम वेलोसिटी से ट्रेवल करती है, तो गलत, ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। शेप, इसमें पूछ क्या रहा है, इसमें पूछ रहा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट। बी के लिए चेक करें, शेप ऑफ ऑर्बिटल इज गिवन बाय मैग्नेटिक, ये शेप ऑफ ऑर्बिटल हम लोगों को मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से नहीं दिया जाता है। ठीक है, और हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ ऑर्बिटल आर इक्वल, एंगुलर मोमेंटम एम बी आर किस पे डिपेंड करता है, एन एच बाई 2 पाई पे डिपेंड करता है, मतलब कि किसी भी ऑर्बिट के लिए हमारा क्या हो जाएगा, ऑर्बिट के लिए एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू सेम हो जाएगी। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर ए को भी चेक करें, इफ़ द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन इज स्फेरिकल, इफ़ वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन इज स्फेरिकल, इफ़ लगाया हुआ है, स्टेटमेंट ठीक से बन नहीं रहा है, लेकिन अगर इसमें वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन इज स्फेरिकल भी कहें तो ये पॉसिबल नहीं है सभी के लिए, क्योंकि हमारे पास क्या पता है, हमें पता है कि हमारा एक पी ऑर्बिटल भी होता है जिसके शेप क्या होता है, डम्बल होते हैं, तो इसमें स्फेयर नहीं होगा। स्फेयर किसके लिए पॉसिबल है, सिर्फ एस ऑर्बिटल के लिए पॉसिबल है, पी डी एंड एफ के लिए स्फेरिकल ऑर्बिटल पॉसिबल नहीं है, तो ये भी हमारा गलत है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स के लिए ऑप्शंस कर रहा है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, तो ऑप्शन क्या क्या है, ए बी एंड डी, इसमें भी करेक्ट ऑप्शन है। ये हमारा क्या हो गया, सी क्या होता है, सी तो हम लोगों को इनकरेक्ट स्टेटमेंट में नहीं आएगा, ये क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमारे कौन कौन से हैं, ए बी एंड डी हैं।
नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 30 में क्या करा है, सेलेक्ट द करेक्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर के लिए अगर बात करें, n की वैल्यू अगर 3 है तो l की वैल्यू 0 हो सकती है, और ml की वैल्यू भी क्या हो सकती है, ml की वैल्यू इसमें क्या होगा, ml की वैल्यू 0-1 नहीं होगा, तो ये हमारा गलत हो गया। अगर n की वैल्यू 3 है तो i की वैल्यू क्या होगी, n-1 तक ही जाएगी, ये 3 पॉसिबल नहीं है, इसमें ये पॉसिबल नहीं था। फिर अगर n इक्वल टू 3 है तो i की वैल्यू 2 हो सकती है, ठीक है। ml की वैल्यू -2 से लेके +2 में कोई भी वैल्यू हो सकता है, तो ये करेक्ट है। थर्ड नंबर चेक करें, n की वैल्यू अगर 3 है, l की वैल्यू 1 हो सकती है, ml की वैल्यू ये 3 नहीं होगा, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा सिर्फ C है, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि सारे के सारे क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट हम लोग इसके बाद हम लोग वीडियो को ऑफ करते हैं।